स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट है पीसी, उसमें हम आज आपको 6 चैप्टर करवा रहे हैं, लीडरशिप एंड सुपरविजन। कि लीडरशिप और सुपरविजन होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें क्या है कि उसको स्मूथली रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए किसी ना किसी हेड को मतलब अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उस हेड के अंडर में जो है सारे वर्क करते हैं, चाहे वो कैसा भी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि कोई गाइड करने वाला एक हेड होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस में। क्योंकि इसलिए होना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि जो वर्क होता है वो स्मूथली आराम से चल सके, सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया जा सकता है, तभी तक किया जा सकता है जब तक कि उसको कोई गाइड करने वाला ना हो। यदि कोई गाइड करने वाला ना हो तो कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं हो सकता। तो यही है आपका जो टॉपिक है, लीडरशिप एंड सुपरविजन, कि लीडरशिप क्या होती है और सुपरविजन क्या होता है। तो देखिए कि लीडरशिप, an organization that employs the leader is as responsible for his success or failure in general as the leader himself। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो उनका लीडर होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यदि लीडर अपने सबऑर्डिनेट को या अपने वर्कर्स को, यहाँ पर लीडर का मतलब हायर अथॉरिटी से होता है, किसी पार्टी का लीडर होगा तो भी लीडर होगा, और कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें भी पोस्ट के लिए ऐसे प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, या प्राइवेट होगी तो चेयरमैन, डायरेक्टर वगैरह जो कुछ होते हैं। तो यानी कि वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं टोटली उस संस्था की सफलता और असफलता के लिए, वो जिम्मेदार होते हैं। However, the greater responsibility rests on every leader in charge of a unit, department, as he should not only ensure satisfactory operation of his unit but also take even possible step to ensure safety of the personnel in his group and prevention accident। यानी कि जो एक महान, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है किसी लीडर्स के ऊपर होती है, तो उसके ऊपर एक ये जिम्मेदारी नहीं होती कि उस काम को सक्सेसफुली किया जाए, जबकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो है अपने जो डिपार्टमेंट है और जो इंस्टीट्यूशंस के जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा का भी वो ध्यान रखे, उनके बारे में भी सुरक्षा पर उनकी सुरक्षा पर ध्यान दे, और यानी कि जो उनकी सुरक्षा से संबंधित जो आगे के स्टेप्स हैं उनको पहले से ही तैयार रखें कि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो एक लीडर की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यदि काम सफलतापूर्वक हो गया तो जो उसका क्रेडिट है वो भी एक लीडर को जाएगा, यदि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसका जो ब्लेम है वो भी एक लीडर पर जाएगा। अब आप ऐसे देख लीजिए इसको कि कोई भी ग्रुप है, जैसे यहाँ पर है प्रिंसिपल्स हाईएस्ट पोस्ट पर है, और कोई भी पार्टीज होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो देखो पार्टीज का एक ही लीडर होता है, यानी अध्यक्ष होता है उनका, और उसके अंदर जो है अंडर में जो वर्कर्स होते हैं। अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी में ले लीजिए कि मोदी जी हाईएस्ट पोस्ट पर है, लेकिन उनके नीचे जो है सारे वर्ग उसमें हैं, मंत्री की पोस्ट पर हैं, लेकिन पीएम की पोस्ट पर वो खुद है। ऐसे ही प्रिंसिपल्स एंड कॉलेज में एक होते हैं, उसके नीचे सारे होते हैं। यदि कोई काम ऊपर से जितने भी ऑर्डर मिलते हैं, बोर्ड की तरफ से मिलते हैं या उनकी तरफ से मिलते हैं, तो वो नीचे ही जाते हैं, जो कि मैंने आपको जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था ना, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशंस। डाउनवर्ड मीन्स हायर और सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और अपवर्ड कम्युनिकेशन लोअर लेवल यानी कि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यानी कि एक लीडर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यूनिट के काम को ना केवल सफल बनाए, बल्कि यूनिट में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का भी वो ध्यान रखे, यानी कि उसको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, कि अगर
आप जो है बचाव करें किसी भी चीज़ का, तो वो बीमारी ना हो, और बीमारी ना हो तो इलाज करने की जरूरत नहीं होती। तो एक लीडर के लिए यही कहा जाता है, क्योंकि उसको उसको एक संभावना होती है, क्योंकि जो इस हाईएस्ट पद पर होते हैं स्टूडेंट्स, वो पर्सन वैसे होते हैं जिनको कि एक्सपीरियंस होता है और उन्हें मालूम है कि इन फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है, वॉट माइट बी हैपन इन फ्यूचर। तो वो थोड़ी सी उसकी संभावना करके पहले से ही उस चीज़ को रोकने के लिए वो कदम उठा चुके हैं। द लीडर वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट, ही इज द मैन थ्रू whom orders flow from about the man below, and therefore everyone looks up to him for the accomplishment and tasks। और एक लीडर पर बहुत बड़ी काम की जिम्मेदारी होती है, किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जिसके लिए क्या होता है कि सभी व्यक्ति जो उससे बिलो नीचे जो उसके अंडर वर्क करते हैं, सभी जो है उसी की तरफ देखते हैं कि जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसे ही हम काम को फॉलो करेंगे। He rarely gets praised when everything goes well, as his supervision and guidance is taken for the granted, but when anything goes wrong, he becomes the focus of attention and takes the blame. He is not an easy task। यानी कि जब कोई लीडर के किसी लीडर के सुपरविजन में, नेतृत्व और जो है आपका लीडरशिप एंड नेतृत्व, सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, देखभाल करना है ना, उसके सुपरविजन उसमें निर्देशन में क्या किया जा रहा है। यदि कोई काम सक्सेसफुली हो जाता है, यानी कि कोई टास्क लीडर देता है अपने सबऑर्डिनेट को या वर्कर्स को, और वो काम बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो मुश्किल से ही उस लीडर को प्रेस किया जाता है, इनकी प्रशंसा की जाती है। अरे भाई वर्कर्स ने मेहनत करी है, काम हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि इस लीडर के सुपरविजन में काम हुआ है और काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। कोई भी उसको जो है प्रेस नहीं करेगा, ना उसको क्रेडिट देगा। लेकिन जब कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई काम गलत हो जाता है, तो ब्लेम सबसे पहले लीडर पर रख दिया जाता है, कि सबसे पहले लीडर पर रख दिया जाता है कि देखो उस लीडर के अंतर्गत काम होना था, वो लीडर खुद ऐसा है, काम क्या ढंग से करवाएगा। तो यानी कि क्या है कि सफलता हो जाती है तो उसको प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन यदि काम असफल हो जाता है तो उस पर ब्लेम सबसे पहले रखा जाता है। तो एक लीडरशिप होना, एक लीडर होना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। एक किसी एक पार्टी को बनाना, उसको चलाना, उसके वर्कर्स को यूनिटी में रखना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अब जैसे टीचर्स के लिए होता है, क्लास में स्टूडेंट्स इतने सारी ऑफलाइन में देखेंगे तो आपके पूरी क्लास फुल रहती है, तो उनको भी तो कंट्रोल रखने का काम वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि इस लेवल पर आकर तो स्टूडेंट कुछ समझदार होता है कि अगर मैडम या सर हमें पढ़ाने के लिए आए तो हमारे लिए आएंगे, यदि हम शोर मचाएंगे तो हमें क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, और टीचर भी समझते हैं। यदि कोई स्टूडेंट बीच में बोलता है या कुछ भी करता है तो उसको रोक देते हैं, या कोई शैतानी करता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यानी कि दोनों पर ही डिपेंड करता है। इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल किसी भी संस्था के हम लीडर को या प्रिंसिपल को नहीं दे सकते भाई, वो तो अपनी पूरी, क्योंकि वो अकेले हैं और करने वाले वर्कर्स होते हैं बहुत सारे। और किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोगों को कंट्रोल में रखना, उनको उनसे काम करवाना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यही है आपका लीडरशिप। लीडरशिप एबिलिटी डी नीड नो हेरिटेटेड बट कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन। यानी कि इसमें देखो कि लीडरशिप जो होती है वो हेरिटेड का मतलब होता है वंशानुगत, परंपरागत। यानी कि लीडरशिप जो होती है वंशानुगत नहीं होती कि जीन में जिसके होता है। मान लीजिए अब जैसे कांग्रेस का तो कह सकते हैं कि हेरिडिटी है उनकी, यानी कि उनकी पीढ़ी से ही चले आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद ये अब जाके थोड़ा सा जो भी है, हमें पॉलिटिकल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, वो तो उनकी पीढ़ी में से चला आ रहा था कि पॉलिटिकल को जो है लीडर बनते रहे। लेकिन क्या है कि ये वंशानुगत होती है। किसी भी लीडर का देखें, जरूरी नहीं होता कि उसका बच्चा वो लीडर बन जाए, चलो वो बन भी जाए तो आने वाली पीढ़ी फिर दोबारा लीडर बनेगी, ऐसा नहीं होता। और ना ही इसके लिए क्या है कि कोई भी जो है आपका लीडरशिप के लिए ना ही कोई इसमें इसकी आवश्यकता होती है कि लीडर बनने के लिए वंशानुगत होना चाहिए। लीडर वही व्यक्ति बन सकता है जिसके जो पूर्वज है वो लीडर हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। इसमें कोई भी बन सकता है जो कि
क्या कहते हैं, हु टेक्स पेन्स ऑब्जर्व अदर स्टडी एंड लर्न द टेक्निक ऑफ मैन मैनेजमेंट। कोई भी व्यक्ति आप में से चाहे हम में से चाहे लीडर बन सकते हैं, कोई एज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, अपनी पार्टी बना ले, आप उसको अपनी जो है कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सबसे बड़ी बात है एक मैन मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। उसको मैन मैनेजमेंट का कोर्स का मतलब ये होता है कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता इस चीज़ का, बल्कि यह है कि मानव विज्ञान का मतलब ये है कि लोगों का सुख दुख सहन कर मतलब को समझना, लोगों के दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना, ये सब उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके वर्कर्स को दुख उठा रहे हैं, उनको वो पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, काम उनको ज़्यादा दे दिया, दिन रात का उनको काम करने के लिए दे दिया, अपना आप जो है इजी गोइंग लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि मौज मस्ती कर रहे हैं। इजी गोइंग लाइफ का मतलब होता है मौज मस्ती करना। आगे भी आएगा आपके कि आराम से मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति मैन मैनेजमेंट का कोर्स करना, यानी कि मानवीय भावनाओं को समझना कि मनुष्य जो सामने जो उनके वर्कर्स हैं क्या चाहते हैं, उनको वो अपने फैमिली को अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई दुख तो नहीं है। तो इन चीज़ को समझना मैन मैनेजमेंट कहलाता है कि जो कि मानवता को समझे। तो ये सारी चीज़ें एक लीडर में होनी चाहिए। This ability is something different for academic qualification and is acquired partly by training and partly through experience। और ये जो एबिलिटी होती है ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बिल्कुल अलग होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में तो आप केवल जो है डिग्री और डिप्लोमा वगैरह ले लेते हैं, मार्कशीट वगैरह ले लेते हैं, इसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा कि हमारे देश में काफ़ी जो नेता हैं सारे मोस्टली अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पढ़े लिखे नेता हैं। तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लीडर बनने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर मानवता का गुण होना बहुत जरूरी है और उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप बनने की। हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर एक कोई चाहे कि हम लीडर बन जाए, नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी काम मिला उसको आप सक्सेसफुली करवा सके और अपने यूनिट को कंट्रोल में रख सके। उनको कंट्रोल में करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको थोड़ा सा अपना प्रेशर, जो लीडर होते हैं थोड़ा सा कुछ स्टिकनेस दिखा के अपनी कि भाई बहुत या एग्रेसिव नेचर हो कि नहीं भाई नेताजी को अगर कुछ कहता है गुस्सा आ जाएगा तुरंत, यानी कि एक रुतबा बनाने वाली बात होती है कि रुतबा बना के रखना। तो वो जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं होती है और ना ही किसी ट्रेनिंग से मिलती है कि कोई ट्रेनिंग दी जाए इस बारे में, उनको ना ही कोई ट्रेनिंग से मिलती है, बल्कि किससे मिलती है, एक्सपीरियंस से, अनुभव से। ये सारी बातें उनको अनुभव से ही प्राप्त होती हैं। उसके बाद है आपका फिर कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड अ थ्रो नॉलेज ऑफ वर्क ऑन हैंड, नो डाउट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीडर। इट इज़ ऑब्वियस ओनली एक्सीलेंट प्लेयर कैन बी कोच और कैप्टन फुटबॉल टीम। लेकिन क्या होता है कि इसमें बल्कि एक नेता की जो तकनीकी शिक्षा है एक उसकी बेसिक आवश्यकता होती है। टेक्निकल एजुकेशन जो है किसी भी नेता की एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकता होती है। जैसे क्रिकेट या फुटबॉल टीम हो या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का कोई कोच हो, तो क्या होता है कि वो जो है आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में जो होता है म्यूजिशियंस जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, अब कहने को तो वो एक ही या दो पर्सन होते हैं, है ना। म्यूजिक डायरेक्टर जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दो ही पर्सन है, लेकिन जो उनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है वो कितनी बड़ी है, वो ही उसको जो है ऑपरेट करते हैं। तो आपने देखा कि बाई हैंड से वो ऑर्केस्ट्रा को अपना उसको ऑपरेट करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, म्यूजिशियन अपना काम करते रहते हैं। उसी तरह से जो फुटबॉल का कोच होता है तो वो भी क्या करता है, कोच तो एक ही होता है, फुटबॉल टीम तो ज़्यादा होती है 11 प्लेयर्स की, है ना, तो 11 प्लेयर्स की जितने भी होती है उसमें, तो वो इतने प्लेयर्स होती है, वो कोच जो है सबको वो ऑपरेट करता रहता है, उनको सबको समझाता रहता है कि कैसे खेलना है। तो इसी तरह से लीडर भी होता है, तो वो लीडर भी जो है अपने वर्कर्स को काम के लिए उनको ऑर्डर देता है और उनको सबको मोटिवेट करता रहता है। Furthermore, the effectiveness of the leader will be defined in teams. How will this group perform the primary tasks assigned to him? और ये एक लीडर पर ही डिपेंड करता है, उसका प्रभाव, एक लीडर का प्रभाव बहुत जरूरी है कि वो जो काम दिया गया है उसको वो किस तरह से पूरा करवाए, है ना, उसकी कार्यप्रणाली, उसके द्वारा जो दिए गए कार्य को
के जो द्वारा कार्य दिए गए हैं उनको द्वारा एक लीडर को पहचाना जा सकता है। उसकी वो एबिलिटी होती है कि एक लीडर जो है अपने काम के द्वारा पहचाना जाता है। ये तो बात आपको मालूम है, लीडर क्या हर व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको सब अच्छा बोलेंगे, कोई व्यक्ति बुरा कर्म करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा या खून खराबा करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो वही सब बोलेंगे जो वो काम करता है। तो लीडर भी जो है जब वो अच्छा काम करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चला रहा है तो उसके वो लीडर उसके द्वारा किए गए कार्य के द्वारा वो पहचाना जाता है कि ये एक अच्छा लीडर है। सबकी अपनी सोच अलग होती है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं अलग होती हैं, है ना। जैसे जो कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो आजकल की जो जनता है कहते हैं कि वो जो है बेवकूफ़ नहीं बन सकती, वो काम देखती है, लीडर का नाम नहीं बल्कि काम देखते हैं। यदि कोई लीडर अच्छा काम कर रहा है तो उसे वो आगे तक सपोर्ट करती है। इसी तरह जो है यही एक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी लीडर के लिए कि उसके द्वारा किए गए कार्य जिसके द्वारा वो अच्छा या बुरा पहचाना जाता है। तो इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि जो इसी तरह से जो है फैक्ट्री में कोई व्यक्ति होता है, फोरमैन होता है, तो वो भी अपने कार्य को कैसे मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कहा है कि नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग दैट यू कांट डू योरसेल्फ। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका कि नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग, कभी भी किसी व्यक्ति को उस काम के लिए कहो दैट यू कांट डू योरसेल्फ, जिस काम को आप खुद नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी है इस पर, ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब भी है। इट इज एन एक्सीलेंट रूल व्हेन विच फॉलोड बाय ए लीडर अर्न्स हिम ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अमंग हिज ग्रुप मेंबर्स। यानी कि एक लीडर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को उस काम को करने के लिए ना कहे जो वो काम खुद नहीं कर सकता। अब जिस काम को वो खुद नहीं कर सकता और अपने मेंबर्स को करने के लिए देता है, तो वो क्या गारंटी कि वो जो लीडर है कैसे जज करेगा कि वो काम सही हो या गलत हो रहा है। ठीक है ना। जब लीडर को ही नहीं पता कि इस काम को करना कैसे करना है, हाउ दिस वर्क विल बी डन, तो वो कैसे कर समझेगा, उसमें आने वाली गलतियों को वो कैसे सुधारेगा, क्या समझेगा जब लीडर को ही नहीं पता। तो इससे यानी कि जो लीडर इस बात को समझता है कि जो काम वो खुद नहीं कर सकता उसे अपने वर्कर्स को भी कहना नहीं चाहिए, ऐसे लीडर अपने ग्रुप में बहुत मतलब सम्मान के पात्र होते हैं। कि वो कहते हैं वर्कर जो होते हैं यही कहते हैं कि देखो हमारे नेताजी कितने अच्छे हैं, जिस काम को वो खुद नहीं करना जानते वो हमें भी इस काम को नहीं कहते। क्योंकि जज कैसे करेंगे नेता कि ये काम सही हो रहा है गलत हो रहा है। वो काम अगर गलत भी होता रहेगा तो वो उनके लिए सही है, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है तो वो तो सही है उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है किसी भी लीडर्स के लिए। और इट डज नॉट मीन दैट ही शुड डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, he should be able to choose the right person for the right job and guide him when he needs guidance। और यानी कि जस्ट